भावयोगी संत हर प्राणी को एक बालक के रूप में प्यार करते हैं, क्योंकि ये तो परम पिता है और इनके प्यार में आत्मिक खुशी होती है। जो भी इनकी शरण में आता है उसे अपनाते हैं, अपना करके भक्ति का मर्म समझाते हैं, जीवन के बारे में बताते हैं और ऐसी समझ की दृष्टि देते हैं कि उसके अंदर निडरता का भाव आता है, फिर कभी भी पराजय नहीं होने देते हैं। डरने वाले की पराजय होती है। और भक्ति में जब स्वरूप का भान हो जाता है, कब हो जाता है? जब संत को भक्त अपना हाथ पकड़वा देता है, यानी अपने आप को सौंप देता है और भक्ति का पथिक बन के संत का ही आश्रय ले लेता है, तो फिर वो निष्फिक्र हो जाता है। उसकी चिंता संत की चिंता होती है। संत हमारे गुरुदेव हर प्राणी को उमंग में रहकर, उत्साह में रहकर जीना सिखाते हैं कि उमंग उत्साह के साथ रहो। ये समय मिला है, इसका सदुपयोग करना सीखो। और जो समय का सदुपयोग करता है, जीवन का सदुपयोग करता है, वो कभी भी कच्चा नहीं रहता है। यानी वो अपने जीवन में अनमोल कार्य करने लग जाता है, पक जाता है, वो रस देने लग जाता है। वो जैसे संत का मिलन क्या होता है? संत का मिलन होता है कि जैसे मुरझाया हुआ है एक पौधा, उसमें जल डाला, फूल खिल गया, उसके फूल लगे हुए हैं, मुरझा के फूल खिल गए। जल का मिलना हुआ और फूल का खिलना हुआ, पुष्प खिल गया। ऐसे ही जब संत का मिलन होता है तो हृदय पुष्प खिलता है, तो वो सब में खुशबू बांटता है। संत अंग अंग में इतना प्यार भर देते हैं कि प्राणी जो है, भक्त जो है, संत का बच्चा जो है, वो सतर्क रह के, होश में रह के जीवन व्यतीत करता है। जो संत का बच्चा है, मैं बाकी किसी का नहीं कह पा रही, और मर्यादित जीवन जीना सिखाते हैं। मर्यादित जीवन जिएंगे तो प्रेम की जागृति होगी। कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने देते संत। संत कहते हैं कि जैसे संत की कृपा हुई तो आपको समझ होनी चाहिए कि चिंता पलायन कर गई और मलिनता अंदर की थी वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। जैसे माँ के गर्भ से बच्चा इस धरती पर आता है, ऐसे निकल जाती है सारी मलिनता। और संत से जो वायदा पूरा करके आता है माँ के गर्भ में, वो वायदा पूरा करके संत का आश्रय लेना, यानी विश्राम पाना है सदा सदा के लिए। ना जन्म ना मरण। संत की कृपा जब होती है तो प्राणी देख पाता है कि संत का मिलन प्राणी के जीवन में ज्योति फैलाता है, शीतलता देता है, प्रसन्नता में रहना सिखाता है। जैसे एक दीपक है और दीपक में बाती है, अब वो आप जलाओगे तो नहीं जलेगी, फुश बस। पर उसमें घृत या तेल डाल दिया, यानी डुबो दिया उसको, फिर आप उसको जलाओ, कितनी देर जलेगी? कितनी देर का मतलब जितना घी तेल है। उसी तरह से भक्त के अंदर भाव की चिंगारी होनी चाहिए। जब भाव की चिंगारी है तो संत, वह संत
उस चिंगारी की पूर्ति कर देंगे, जो भी कमी है उसकी पूर्ति कर देंगे, यानी प्रज्वलित कर देंगे उसको। भक्त को तो अपना भक्ति का पथिक बनाकर सिर मोर बना लेता है, लेकिन भक्त की लगन काम आएगी और संत का आशीर्वाद सहयोग देगा। लगन नहीं है तो संत का आशीर्वाद सहयोग ही नहीं देगा। संत आशीर्वाद दे देगा लेकिन उसके लगन ही नहीं है तो बताओ आप। बच्चे ने एक अक्षर नहीं पढ़ा और संत से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गई माँ। संत ने देखा पढ़ा तो कुछ नहीं है, करेगा क्या, ये तो बिगड़ और जाएगा। तो संत ने कहा आज सिर झुका, फिर मैं देखूंगा तू आशीर्वाद के लायक है या नहीं, ऐसे कैसे दे दूं। संत हमें समझाते हैं कि प्राणी के अंदर शीतलता है, सद्व्यवहार करना आता है, सदा प्रसन्नता की शौर्य फैलाता है, सबके साथ सद्व्यवहार करता है, ये नहीं किसी एक के साथ। पता चल जाएगा, झूठी सच्ची बातें नहीं करता है, नम्रता में झुक के चलता है, दुष्ट को आगे नहीं झुकना सिखाते, स्वाभिमान अडिग रखता है, अभिमान रहित जीवन जीता है, किसी भी बात का बुरा नहीं मानकर शिक्षा लेता है। अभी हम ये लोग काम करती रहती है तो मैं इनको बताती रहती हूँ कुछ कुछ बातें कि इन मतलब मोटिवेट करते रहते हैं कि ये काम का पता ही नहीं चले। अब क्या करें, बच्चे छोटे छोटे मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, शिक्षा लेनी सीखी नहीं अभी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि प्राणी को दुख क्यों होता है, या तो उसके अंदर अहंकार है, या वो अज्ञानी है, या माया में फंसा हुआ है, या वो अपनी मैं को ऊपर लेके आ गया। नहीं तो दुख होने का मतलब ही नहीं। शिक्षा लेते हैं, संत को तो इतना इतना बदनाम कर देते हैं, अपमानित कर देते हैं, फिर भी वो दुखी नहीं होते। वो क्या कहते हैं, भगवान इनको माफ करना, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। तो हम भी तो संत के बच्चे हैं। बताओ, आप परिवार में आप रोटी सब्जी सारा काम कर लो, लेकिन आप झिक 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 कर रहे हो। ये भी नहीं बेटा कोई बात नहीं है, अजी कोई बात नहीं, आधी घंटा लेट हो गई तो आप खाना खाओ। एक गृहस्थी को बांधती तो स्त्री है ना, खाओ तो खा लो, लुटाओ तो लुटा दो, फोड़ो तो फोड़ दो, करो तो कर दो। तो फिर सत्संग में तो देखो, सत्संग आपको सिखाता है, सत्संग का पता चलता है चरित्र से। आप सत्संग को बढ़ावा देना चाह रहे हो, भक्ति को बढ़ावा देना चाह रहे हो, तो चरित्र अच्छा रखो, आचरण अच्छा रखो, वाणी अच्छी रखो, व्यवहार अच्छा रखो, चाल चलन अच्छा रखो, बोल चाल अच्छी रखो, और संग अच्छों का करो। आप नकारात्मक लोगों का संग करें, वो कुछ ही नहीं बोलेगा, फिर भी आपके अंदर गंदगी भर देगा, फिर भी गंदगी भर देगा। तो ये चीज आप प्राप्त कर रहे हो तो जन्म भी सार्थक होगा, धरती पे आना भी सार्थक होगा, सत्संग करना भी सार्थक होगा, और दोबारा फिर जन्म भी नहीं होगा। नहीं तो क्षणिक सत्संग कर लिया जन्मदिन का और दीन भाव छुटा ही नहीं, व्यक्त कर दिया, वो कोई प्यार नहीं है। प्यार व्यक्त करने की चीज होती है क्या? जो व्यक्त कर रहा है वो प्यार है ही नहीं। प्यार दिखावा नहीं चाहता है। प्यार माँ व्यक्त करती है क्या, मैं तेरे से 50 डिग्री प्यार करती हूँ, अब तेरी शादी हो जाए तो तू 100 डिग्री प्यार करना। बताओ, प्यार दिखावा है क्या? और जो दिखावा करता है वो प्यार है ही नहीं। मैं तो ये कहती हूँ, प्यार तो छुप के किया जाता है। आप कहते हो क्या मेरे पति ने इतना प्यार किया रात को, कौन बताता है? आप तो कहते हो लड़ तो रहे सारे दिन, ये और बताते हो आप। बताओ आप। तो ये प्यार कोई दिखावा नहीं है, प्यार बताने की चीज नहीं है। प्यार तो आपके व्यवहार से दिखेगा कि आपके अंदर उसके प्रति प्यार है। तब रास्ता सुगम होगा। संत हमारा रास्ता सुगम करते हैं प्यार के द्वारा। प्यार का व्रत कर लो। क्यों? प्यार में प्राणी का दिल झूम जाता है।
वो एक देश के बराबर बन जाता है, वो एक काल समय के बराबर बन जाता है। उसका पात्र जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। एक प्यार है, एक घृणा है। आप बताओ आपको क्या पसंद है? प्यार। पर आपको पसंद ही तो है खाली, ये तो वो बात हो गई, पैसे नहीं है पर मेरे तो साड़ी पसंद आई। प्यार ही पैसा है, प्यार ही इज्जत है सारा दिन लड़ती फिर है। प्यार में कभी नहीं लड़ोगे। देखो, ईश्वर ने हमें मानव का जन्म दिया, हम अपने काम में लग गए। हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं था, ना रास्ते का, ना दिशा का, है हमारी क्या दशा है, क्या करना है, क्या हमारा लक्ष्य है, कुछ पता नहीं था। कुछ मिल गया तो अहंकार करने लग गए। लेकिन सत्संग में आने के बाद में सात्विक विचारों का जन्म होता है, सात्विक भावनाओं का जन्म होता है, प्यार और भाव का जन्म होता है, श्रद्धा और विश्वास का जन्म होता है, निष्ठा का जन्म होता है। तब वो प्राणी संत के चरणों के लायक बनता है, शुद्धता का, पवित्रता का जन्म होता है। ये है जन्म सार्थक करना। कौन सी साड़ी पहनूं? कृतिका के जन्मदिन पे सत्संग है, कौन से मैं विचार लेकर जाऊं? बताओ आप। तामसिक विचार का जन्म हो गया, जन्म पशु हो गए। जिसके अंदर नकारात्मक विचार, तामसिक विचार है, वो मनुष्य है शरीर से, वो विचार से क्या है? पशु है। अब आप देख लो, आपको पशु बनना है या पक्षी बन के उड़ना है? उनको घर नहीं मिलेगा, परिवार नहीं मिलेगा, पति बच्चे नहीं मिलेंगे, एसी कूलर पंखा नहीं मिलेगा, खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी, दाना मिलेगा। वो भी डाले तो डाले, एक मुट्ठी डाल दिए लो, संक्रांति से संक्रांति तक। अगली संक्रांति पक्षियों ने कहा कौन डालेगा? बोले छोटे का भाई को ब्याह जाओ, उनकी बहू डाल देगी। बताओ, ये है कहानी। मेन बात ये है, सत्संग में अच्छे संस्कारों का जन्म होता है। जब तक संस्कार अच्छे नहीं है, पढ़ाई बहुत कर ली, पैसा बहुत है, संस्कार अच्छे नहीं है, तो आपकी जिंदगी आप बिगाड़ लोगे। तो हमें अपने जन्म को सार्थक करना है, तो अपने सदगुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि हे सदगुरुदेव, शरीर का तो जन्म मिल गया, लेकिन शुद्ध विचार, सात्विक विचार, सकारात्मक विचारों का जन्म, सद्भावनाओं का जन्म, अच्छी सोच का, सात्विक सोच का जन्म, अच्छे मन का, बुद्धि का, चित्त का, इनका जन्म हमारे जीवन में करो, ताकि हम जीवन से लाभ उठा पाएं और जन्म सार्थक कर पाएं और जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करें। और कृतिका को कृतिका के जन्मदिन की ढेरों बधाई हो। ओम शांति शांति शांति।